प्रेम का फूल। शिक्षाप्रद कहानी। 40 वर्षों में अगल बगल खेती करने वाले, मशीनरी साझा करने वाले, बिना किसी रोक टोक के आवश्यकतानुसार श्रम और सामान का व्यापार करने वाले इन भाइयों में यह पहली गंभीर दरार थी। इस दरार ने दोनों के बीच के लंबे सहयोग और प्रेम को खत्म कर दिया। यह एक छोटी सी गलतफहमी से शुरू हुआ और यह एक बड़े अंतर में बदल गया। अंत में यह कटु शब्दों के आदान प्रदान में तब्दील हो गया और इसके बाद हफ्तों तक मौन रहा। एक सुबह बड़े भाई के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने पर उसने एक बड़े को टूल बॉक्स के साथ पाया। मैं कुछ दिनों से काम की तलाश में हूँ। शायद आपके पास इधर उधर कुछ छोटे छोटे काम होंगे। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? उसने कहा, हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। इस नाले के पार उस खेत को देखो। वह मेरा पड़ोसी है। वास्तव में वह मेरा छोटा भाई है। पिछले हफ्ते इस नाले की जगह एक घास का मैदान था, लेकिन वो एक बुलडोज़र लाया और ये नाला बनाकर नदी के तट तक ले गया। अब हमारे बीच एक नाला है। खैर, हो सकता है उसने मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन मैं उसके लिए एक बेहतर तरीका अपनाऊंगा। छोटा होकर वो इतना कर सकता है कि मैं तो उससे बड़ा हूँ। मैं उससे एक कदम आगे रहूँगा। खलिहान के पास लकड़ी के वो ढेर को देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक बाड़ बनाओ, एक 8 फुट ऊंची बाड़, ताकि मुझे अब उसे या उसकी जगह को देखने की ज़रूरत न पड़े। बड़े भाई ने कहा। स्थिति को समझकर बड़ा ही बोला, मुझे कीले और गड्ढा खोदने वाला यंत्र दिखाओ और मैं वह काम कर सकूँगा जो तुम्हें भाता है। बड़े भाई को ज़रूरी काम के लिए शहर जाना था, इसलिए उन्होंने बढ़ई को सामग्री तैयार करने में मदद की और फिर वह शहर के लिए रवाना हो गया। बढ़ई ने दिन भर नापने, काटने, कील ठोकने का कठिन परिश्रम किया। सूर्यास्त के समय तब जब बड़ा भाई शहर से लौटा तो बढ़ई ने अभी अभी अपना काम समाप्त किया था। बढ़ई का काम देख बड़े भाई की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ पर कोई भी दीवार नहीं बनाई गई थी। दीवार की जगह उस कारीगर ने वहाँ एक पुल खड़ा कर दिया था। नाले के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने वाला पुल। नाले के दूसरी तरफ खड़ा छोटा भाई भी यह देख रहा था। उस पुल को देख उसका दिल पिघल गया। उसको अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने कहा, मैंने जो कुछ कहा और किया है, उसके बावजूद आपने इस पुल का निर्माण करवाया। आपने सच में अपने बड़े भाई होने का सबूत दे दिया और मैं मूर्ख छोटे भाई होने का फर्ज न निभा सका। दोनों भाई पुल के दोनों छोर पर खड़े थे और फिर वे बीच में उस पुल के जरिए मिल गए। एक दूसरे का हाथ थाम लिया। इस तरह से बढ़ई के बनाए पुल ने उन दोनों भाइयों के बीच खुले नफरत के नाले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। दोनों भाई पुल के दोनों छोर पर खड़े थे और फिर वे बीच में उस पुल के जरिए मिल गए। एक दूसरे का हाथ थाम लिया। इस तरह से बढ़ई के बनाए पुल ने उन दोनों भाइयों के बीच खुले नफरत के नाले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। वो पीछे मुड़े और देखा कि बढ़ई अपना टूल बॉक्स अपने कंधे पर उठा रहा है। बड़े भाई ने उसे कहा, अभी जाओ मत, कुछ दिन ठहरो। मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बहुत परियोजनाएँ हैं। बड़े भाई ने कहा। बढ़ई ने कहा, मैं रुकना पसंद करूँगा, लेकिन मेरे पास बनाने के लिए कई और पुल हैं। दोस्तों, संबंधों में नफरत के नाले खोदना बहुत आसान है, लेकिन समझदारी के प्रेम के पुल बनाना उतना ही कठिन है। जीवन में जब भी मौका मिले तो नफरत से अलग होने वाले अपनों के बीच बढ़ई बनकर पुल बनाने का काम ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए लोग मेरे इस चैनल को
सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़ें, जिससे मैं आप लोगों के लिए रोज़ नई नई कहानियाँ लेके आता रहूँ, मनोरंजक कहानी।